नमस्कार। मेरे सामने 55-56 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी मैं हस्तरेखाओं को यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। उनके पर्वों की गतिविधि क्या है, उनके रेखाएं क्या कहती हैं, उनके पर्व क्या कहते हैं, ये सब मैं बताने वाला हूँ। अंत में उनके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करते हैं आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली में मेरे शास्त्र के अंदर कहते हैं कि यदि ये उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से ज़्यादा चली जाए तो व्यक्ति बहुत मेधावी होता है, बहुत ज्ञानवान हो जाता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को अनुकूल दशाएं भी मिलती हैं और अपने जीवन में उन्नति तरक्की बड़ी तेजी के साथ करते हैं। परंतु जब ये इतनी ऊंचाई तक जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जब पूरी ऊंचाई प्राप्त कर लेता है तो कोई फॉल्ट कर जाता है, कोई गलती कर जाता है। उस गलती के कारण ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको अचानक से कहीं पर मोटे धन का नुकसान हो सकता है, कोई जमीन के विवाद हो सकता है, किसी तरह से गलत इन्वेस्टमेंट के कारण नुकसान हो सकता है, ज़्यादा धन प्राप्त करने के लोभ में नुकसान हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा भी होता है, उससे आपको बच करके चलना है। यहाँ पर्व की बात करता हूँ। मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। प्रथम पर्व, बुद्धि की कोई कमी नहीं, बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त, यहाँ सब कुछ रहने वाली है। सेकंड पर्वत पर यहाँ माइनस रेखाएं नहीं, राहु रेखा नहीं, व्यक्ति की लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी नहीं है। तीसरा पर्व, इस पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं, व्यक्ति के पास निरंतर रूप से धन के आगमन भी बने रहते हैं। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व बताता है व्यक्ति के जीवन के अंदर आंखों के रोग आपके जीवन में बताएगा। पहला पर्व, कोई किसी प्रकार का एक्सीडेंट तो नहीं है या दिखाएगा अग्निकांड से संबंधित। इस पर अगर प्रथम पर्व के ऊपर माइनस रेखाएं ज़्यादा चलने लगे तो समझ लीजिए स्थायी बीपी का रोग हो गया, ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा पर्व जो होता है इसका, ये जाना जाता है आपके जीवन में राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए। यहाँ भी राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है। आप चाहें तो राज्य सरकार से कितना ही लोन और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, टेंडर्स का लाभ उठा सकते हैं। तीसरा पर्व व्यक्ति के सम्मान का पर्व और प्रतिष्ठा का, साथ ही साथ पिता को अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से आप रखते हैं, बहुत सम्मान के साथ रखते हैं, ये तीसरा पर्व भी आपका बताता है। तो सूर्य कुल मिलाकर ठीक हुआ। आइए बात करते हैं शनि के पर्व के बारे में। शनि का प्रथम पर्व बताता है आपके जीवन के अंदर कुल मिलाकर के कोई स्थायी रोग तो अभी आपके जीवन में नहीं है। तो यहाँ अगर कोई हल्की सी मुझे चमक रही है, ऐसी रेखा गहरी हो जाएगी तो आपके जीवन में स्थायी रोग हो जाएगा, या गहरी है तो फिर उसकी लगातार मेडिसिन आपको खानी पड़ेगी। सेकंड पर्वत जाना जाता है, राहु रेखाएं हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यानी कुल मिलाकर कर्ज में दब जाना, धन का डूब जाना, या कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आमदनी के साथ खर्चे का ज़्यादा जाना। अभी तीनों चीज में कोई भी स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती। तीसरा पर्व आपके द्वारा अपने परिवार के संचालन करने के लिए कि आपके पास उतना धन है, बिल्कुल उतना धन है और परिवार का अच्छी तरह से संचालन आप कर पाते हैं। अब बात करता हूं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व बताएगा, यहाँ पर राहु रेखाएं हो जाए, कोई काला तेल हो जाए, या किसी प्रकार से कोई एक्स के चिन्ह बनने लग जाए, गुणक चिन्ह बन जाए या यव चिन्ह बन जाए, तो आपके जीवन के अंदर शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, इस तरह का या पेट खराब रहने के रोगों का संबंध बनता है। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ वर्तमान की स्थिति सहयोग की दिखाई देती है। तीसरे पर्व पर संतान से सुख सहयोग, वो रेखाएं भी यहाँ पर माइनस नहीं, आपके साथ संतान का पूर्ण सुख सहयोग है। आइए बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर ये स्थायी रेखाएं आप अपने सभी मित्रों में देख लें, आपको इस तरह की रेखाएं नहीं मिलेंगी। जब जब ये स्थायी रेखाएं अपने स्वरूप में समानांतर किस्म की दूरी पर होती हैं, व्यक्ति के पास निरंतर धन के आगमन बनते हैं और पर्व क्योंकि अनुकूल है तो सर्वश्रेष्ठ धन के कारक बनते हैं।
आइए बात करते हैं इसके बाद। पर्व है आपका सूर्य का पर्व, यश मान सम्मान का पर्व है। और भी रेखाएं बनने का प्रयास, ऊंचाई के साथ करने का प्रयास कोशिश कर रही हैं। वी का ट्रायंगल बना दिया त्रिभुज के साथ। त्रिभुज के साथ वी का ट्रायंगल बन जाए, व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको राज्य सरकार से संबंधित टेंडर से लाभ मिलेगा, राज्य सरकार से संबंधित जो पद पन्नति होती है वो प्राप्त होगी, साथ ही साथ सम्मान बनेगा। तो ये अच्छे खासे बिंदु यहाँ भी है। और ये सूर्य पर्व से पर्व की तरफ देखते हैं, शनि पर्व से, यानी मेहनत करके अपने मुकाम को तय किया है। आइए बात करता हूँ बहुत अच्छी रेखा के बारे में, और वो है आपकी भाग्य पर्व पर बनी हुई 2, 3, 4 रेखाएं। ये एक तरह से ऐसे करती लगती है जैसे शंख बनाने का प्रयास करती हैं। यहाँ पर ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया रेखाएं जब इस प्रकार की होती हैं व्यक्ति के हाथ में, व्यक्ति करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक होता। भाग्य वर्तमान में भी आपके साथ है। अब बात करते हैं बृहस्पति पर्व पर। बृहस्पति पर्व पर व्यक्ति के हाथ के अंदर 3 से 4 मुझे यहाँ चतुर्भुज बनते हुए नजर आते हैं। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि आप दान पुण्य नहीं करते हैं, आप दान पुण्य भी करते हैं, धर्म के कार्य में बढ़कर की लाभ उठाते हैं। जनता से लाभ के लिए बुध और बृहस्पति अनुकूल हैं, उनसे भी लाभ उठाते हैं। शनि भी अनुकूल है, और साथ ही साथ व्यक्ति के पास कम से कम 4 से 5 प्रॉपर्टियां या वाहनों के साथ में प्रॉपर्टियां होती हैं। आइए बात करता हूं मैं उसके बाद आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। बहुत ही अनुकूल हृदय रेखा, कहीं से कहीं तक डबलिंग नहीं करती, दीप नहीं बनाती, काले बिंदु नहीं है, एक्स नहीं है, यव नहीं है। यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत ही स्पष्ट सा के साथ अपने मन की बात दूसरों को बताता है, दूसरों के काम आता है, किसी के प्रति बुरी भावनाएं नहीं लगता, और अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। किसी प्रकार की मानसिक चिंता या हृदय से संबंधित रोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व से कर्म रूपी रेखाओं का संबंध अवश्य होता है। जब जब ये रेखाएं निकल करके आगे की तरफ जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर भाग दौड़ बहुत करता है। यानी आज की तारीख में भी कर्म पृष्ठभूमि पूरी तरीके से मजबूत है, और काम में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, और इस काम का इन्वॉल्वमेंट घूम जाता है सूर्य पर्व की तरफ। यानी सम्मान बनाने के लिए, दूर दूर से लोगों से जुड़ने के लिए, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ उठाने के लिए ये सब मंगल से निकल करके रेखाएं जा रही हैं। ऐसा व्यक्ति अगर चाहता तो राज्य सरकार की जॉब भी कर सकता था, इतनी वीक क्वालिटी उसके अंदर थी। मैं बात करता हूं आपकी इसके बाद में बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और जाकर रुक गई वाणिज्य रेखा पर। यानी ये रेखा जब जब जाकर जिस रेखा पर रुक जाए उसके गुणों को बढ़ा देती है। जब जब इस रेखा का संबंध वाणिज्य रेखा से होगा तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर बेहतरीन योजनाएं होती हैं, और उनके द्वारा व्यक्ति बहुत अच्छे धन के आगमन भी प्राप्त करता है। यहाँ बुद्धि के अंदर कूटनीति, राजनीति, सब चीज बिल्कुल ठूस ठूस के व्यक्ति के अंदर भरी हुई है। और इसके बाद ये विनिंग रेखा भी आपके पास में है। ये बुद्ध रेखा नहीं है, ये विनिंग रेखा है। कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत दर्ज मिल जाएगी। कोई इच्छा हो आपकी कुछ प्राप्त करने की तो वो भी आपको मिलने वाली है बहुत जल्द। कोई ऐसी रेखाओं को बोला जाता है। तो आपके पास ये यहाँ पर वाणिज्य रेखा है, ये व्यवसायिक रेखा है, ये बुद्ध रेखा है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी है। इस पर किसी प्रकार का यव नहीं है, यानी स्वास्थ्य की भी कोई प्रॉब्लम वर्तमान में नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। तो द्वितीय मंगल पर्वत पर कोई मुकदमा, झगड़ा, झंझट, कोर्ट नहीं। यदि है तो उसमें जीत होने वाली है, क्योंकि विनिंग रेखा मैंने आपको भी बताई है। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध जब जब जाके भाग्य रेखा से बनता है, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर विदेश यात्राएं जरूर जाता है। अंदर तक जाकर प्रमाणित घुस जाती तो व्यक्ति विदेश का में वास करता है। लेकिन यहाँ इस रेखा का संबंध है, और ये बार बार जब बनता है तो व्यक्ति कई बार विदेश रेखाएं करता है। तो कुल मिलाकर यह अच्छी रेखा यहाँ पर आपको विदेश कराने वाली। और चंद्र पर्वत की जो स्थिति है उस पर कोई यव नहीं, व्यक्ति के अंदर बुराई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा खान पान करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बुरे लोगों से संपर्क रखता है, ऐसा भी कुछ नहीं है।
केतु पर्वत पर किसी प्रकार के रोग की संभावना का भी कोई चिन्ह यहाँ वर्तमान में नहीं है। तो ये सब यहाँ इस प्रकार की स्थितियां आपकी। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा मणिबंध की प्रथम रेखा के साथ संबंध बनाकर चले तो व्यक्ति के जीवन में क्या नहीं होता। यानी पैतृक संपत्ति मिली, पैतृक सम्मान मिला, परिवार से सहयोग मिला और आगे तक रेखा चलती गई। यानी एक ही कार्य पर व्यक्ति के जीवन की उन्नति, तरक्की, प्रगति बनती चली गई और जीवन के लास्ट समय तक ये सब यहाँ से आगे चलती हुई चली जा रही हैं। तो चलिए, यहाँ अच्छी रेखा और आगे जाके भी इसका संबंध जीवन के अंत समय तक बना तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा। भगवान की कृपा से मैं समझता हूँ कि पिछले जीवन का बहुत बड़ा समय आपके लिए अनुकूल रहा है। अब बात करते हैं आपके पास एक मंगल रेखा की। यहाँ पर उसका रोल खत्म हो चुका, लगभग 50 वर्ष तक ये मंगल रेखा थी आपके पास में। इसके बाद में मंगल रेखा नहीं है। मंगल रेखा का काम होता है समस्याओं को निकाल से इलझ करके बाहर निकाल लेना। आयु रेखा की बात कर लेता हूँ आपकी। आयु रेखा और बहुत ही जाके मणिबंध तक अंदर तक चली गई और यहाँ से जाकर के इसका संबंध सीधा एकदम अंगूठे के पर के नीचे से भी और इन रेखाओं के साथ जुड़कर ऊपर भी ये व्यक्ति 90 प्लस भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी रेखा है। शुक्र पर्व आपका बहुत ही सुंदर है, सब तरीके सम्मानित है, किसी भी प्रकार के अंत के अंदर कोई भी परेशानी नहीं है। आपका दार्शनिक हाथ था और गुलाबी रंग इस पे है। ऐसे व्यक्तियों का उन्नत जीवन होता है, अभी भी रहेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मैं जो हस्तरेखा पढ़ता हूँ वो मैं वैसे 5 साल तक पढ़ता हूँ। आने वाले 5 साल से 5 साल तक यदि मैं कहूँ और तो उसके हिसाब से मैं आपके सवालों पर जा दूंगा। वैसे अच्छी है आखिर तक, लेकिन तो यहाँ पर अच्छा आपका एक फर्म निकला। चलिए, अब मैं बात करता हूँ आपके सवाल। आपने भी बिजनेस के बारे में पूछा है। अगले 5 साल तक कोई परेशानी नहीं है, उन्नत तरीके से आपका व्यवसाय सही तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा। क्योंकि ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके 56 वर्ष से ये रेखा ऊपर तक जा रही है। तो ये बात है। दूसरा बता देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा यव मुझे दिखाई पड़ता है आपके लगभग जो मध्य होगा 2022 का, यानी जून के आसपास, उस समय से लेकर 2023 के बीच में हो सकता है थोड़ा सा आपको कोई तनाव का सामना करना पड़े। उस समय थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगी, जो पूजा पाठ में बताऊंगा उसे कर लीजिए, आपको ठीक रहेगा। तो बस थोड़ी सी स्ट्रेस उस समय रहेगी, बाकी व्यापार आपका चलता रहेगा। तो बिजनेस आपका अच्छा रहेगा। हेल्थ की अभी कोई इशू नज़र नहीं आ रहे। किसी भी प्रकार से पॉलिटिक्स में अभी आप कोई भी कोशिश कर लें, मैं समझता हूँ 13 साल तक अभी आप पॉलिटिक्स से जुड़े रहेंगे और मान सम्मान और भी कमाने वाले हैं। फाइनेंस भी आपका अच्छा रहने वाला है। क्या करें आप अपने जीवन में, देखिए आप एक माणिक्य पहन लीजिए इस उंगली के अंदर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपको कुल मिलाकर मान सम्मान दोबारा से प्राप्त कराएगा और अच्छा प्राप्त कराएगा। तो एक माणिक्य बेहतरीन से यहाँ पहन सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आप विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान से संबंधित कुछ कर सकते हैं तो वो अच्छा है। अगर वो नहीं करते हैं तो दान पुण्य पर ज़्यादा रखिए, सेवा भाव के काम ज़्यादा करिए, तो उससे आपको ज़्यादा लाभ प्राप्ति होगी। तो बस ज़्यादा बड़ी पूजा पाठ नहीं है। इन बातों का, जिन बातों को कहा है उनका ध्यान रखें और अपने जीवन में उन्नति तरक्की को प्राप्त करें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।